अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग फार्मूलों पर। नेचुरल तरीके से हम किस तरह से बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं और मेडिसन में हम कौन सी चीज़ें बर्ड को यूज़ करवा के बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल डाइट पर। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न में हम अपने बर्ड को डिफरेंट सॉफ्ट फूड वगैरह यूज़ करवाते हैं, जिनमें डिफरेंट सीड्स हैं, दालें हैं, एग ब्रेड है या डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हम बर्ड को यूज़ करवाते हैं। इन सब चीज़ों में नेचुरली तौर पर विटामिन और कैल्शियम तमाम चीज़ें ऐड होती हैं और जो कि बर्ड की बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती हैं। और अगर हम इसमें मोरिंगा पाउडर या कटल फिश बोन का पाउडर भी ऐड कर दें तो ये एक बहुत अच्छा हमारा ब्रीडिंग फार्मूला बन जाता है, जिससे बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। और अगर बर्ड में कोई फर्टिलिटी का इशू है तो आप मेथी, लूसन, पालक, ये सारी चीज़ें आप वीक में एक एक दिन बर्ड को यूज़ करवाएं तो आपके बर्ड को जो फर्टिलिटी का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ डाइट हैं और ये आप जिस तरह चाहें बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस आप उतना बर्ड को यूज़ करवाएं जितना बर्ड आपका ईजिली खा ले। तो आपका बर्ड हेल्दी रहेगा, बर्ड एक्टिव रहेगा और बर्ड की सेहत भी अच्छी रहेगी, बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा। और उसके साथ अगर हम बात कर लें कि जो हम मेडिसिन वगैरह बर्ड को यूज़ करवाते हैं, मेडिसिन से बर्ड से जो ब्रीड लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि डिफरेंट फार्मूले यूज़ करवाए जाते हैं, जैसा कि वर्सेला का कंपनी का है, उसके अलावा वीटा फार्मा या मेलिक कंपनी है। ये वो कंपनी है जिसके बहुत सारे ब्रीडर विटामिन वगैरह यूज़ करवाते हैं ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पर अपने बर्ड्स को। तो फ्रेंड, अगर वर्सेलागा की हम बात करें तो वर्सेलागा का कैल्सीलैक्स, ओमनीवीट और फर्टीवीट ये बहुत अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला है, ये हम अपने बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम मेलिक की बात करें तो मेलिक का ही मल्टीविटामिन और मेलिक का ही कैल्शियम और ई सेलेनियम, ये भी हम अपने बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला है। और अगर हम वीटा फार्म की बात करें तो वीटा फार्म का डी न्यूट्रिकल और सॉलिविट डी ब्रीडर, ये भी एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे भी। तो इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो फर्टिलिटी के लिए हैं, जैसा कि फर्टीवीट है या ई सेलेनियम है। तो मैंने बहुत सारे दोस्त ऐसे देखे हैं जो थ्रू आउट द ब्रीडिंग सीजन अपने बर्ड को ये यूज़ करवाते रहते हैं, हर बर्ड को यूज़ करवा रहे होते हैं, जितने भी बर्ड उनके पास लगे हुए हैं सॉफ्ट फूड में ऐड कर देते हैं और सारे बर्ड को वही यूज़ करवाते हैं। अब फर्टिलिटी का इशू किन बर्ड को है, आप सिर्फ उन बर्ड को यूज़ करवाएं जो बर्ड आपके पास अच्छी ब्रीड कर रहा है, एग फर्टाइल कर रहा है और आपको हर क्लच में 4-5 बच्चे दे रहा है। क्या उस बर्ड को फर्टिलिटी की मेडिसिन यूज़ करवाने की ज़रूरत है? और अगर किसी बर्ड को फर्टिलिटी का इशू है तो सिर्फ उसको आप वो मेडिसिन यूज़ करवाएं, सारे बर्ड्स को यूज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो विटामिन वगैरह हम बर्ड को यूज़ करवाते हैं वो सारी चीज़ें आप बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जितनी क्वांटिटी उसके ऊपर दर्ज होती है कि आपने अगर 5 ग्राम में 1 ग्राम ऐड करनी है या 10 ग्राम में 1 ग्राम ऐड करनी है, आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाने से समझेंगे कि हमारे बर्ड जल्दी ब्रीड करेंगे या जल्दी हीट पर आएंगे। उससे बर्ड जो हैं आपके ओवरडोज हो जाएंगे और बर्ड की जो किडनी, लीवर वगैरह है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। समटाइम बर्ड को सोखड़ा भी लग जाता है और बर्ड रिकवर होने की बजाय एक्सपायर हो जाता है। तो आपने लिमिटेड क्वांटिटी में लेकर चलना है। जब भी आप कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करवा रहे हैं या ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा रहे हैं तो आपने उस बर्ड को ओवरडोज नहीं करना, आपने जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही बर्ड को वो यूज़ करवानी है। अब जैसा कि आपकी फ़ीमेल हीट पर है, फीमेल ने एग लेइंग करने हैं तो आप उसे कैल्शियम का सोर्स ज़्यादा यूज़ करवाएं। और अगर फीमेल ने एग लेइंग कर दी है और वो उन्हें इंक्यूबेट कर रही है तो आप एक नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आप बर्ड को यूज़ करवाते हैं विटामिन वगैरह उस तरह से यूज़ करवाएं। आपने बर्ड की टाइमिंग देखनी है कि किस बर्ड को किस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर फीमेल एग लेइंग करनी है तो उसे ज़ाहिर है कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम का सोर्स यूज़ करवाएं। और अगर वो बच्चों को फीड वगैरह करवा रही है तो उसे विटामिन्स की ज़रूरत है ताकि वो जो बच्चे हैं उनको फीड करवाए तो उन बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। तो ये वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने पूरा ब्रीडिंग सीजन फॉलो करना होता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि आप अपने बर्ड को टाइम दिया करें, अपने बर्ड को थोड़ा सा टाइम दें, बर्ड को वॉच करें। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि बर्ड अगर केज में पड़े हुए हैं तो उन्होंने दाना पानी डाला और निकल गए। और अगर कोई बर्ड थोड़ा बहुत सुस्त हो या कोई आइज इन्फेक्शन या कोई ऐसी भी चीज़ हो तो उस टाइम जब उसके रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो 1-2 दिन में रिकवर कर सकता है, उस टाइम हमें उसका पता नहीं चलता। और जब हम उसे वॉच करते हैं उस टाइम वो काफ़ी सुस्त हो चुका होता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने बर्ड को टाइम दें, थोड़ा बहुत बर्ड को मोनीटर करें, बर्ड को देखें कि बर्ड आपके एक्टिव हैं, बर्ड की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है थ्रू आउट द ब्रीडिंग सीजन अच्छी ब्रीड लेने के लिए।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।